एक नायाब जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला रहा है। अगर इनकी जाहिरी नजर आने वाली खसूसियात के बारे में बात की जाए, ऊंट की कोहान भी एक मुनफरिद चीज है। दूसरे जानवर मतलब गाय, भैंस वगैरह में कोहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कोहान पेट के वस्त में होती है। ऊंट की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें बाज ऊंट 2 कोहान वाले होते हैं, जो सहराई इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में खुद को ज्यादा एक्टिव और जिंदा रखने में मावून साबित होते हैं। सहराओं में गर्म तरीन मौसम में काम करना इनकी पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज्यादा है। जिस्मानी वजन के लिहाज से बोझ उठाने में कोई दूसरा हैवान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचा अगर हाथी का वजन 2900 ग्राम है तो ये ज्यादा से ज्यादा 580 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसी तरह अगर घोड़ा 350 किलोग्राम वजनी है तो ये सिर्फ 55 किलो वजन उठा सकता है और ये इसके वजन का 40% है। बख्तियारी ऊंट आम ऊंटों के निस्बत ज्यादा बड़े और वजनी होता है और वो 250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह जब चलते हैं, जब इनकी अगली दाईं टांग उठती है उसी वक्त उनकी पिछली बाईं टांग उठती है। इसी तरह इनका तवाज़ुन अगली दाएं और पिछली बाईं टांग से कायम रहता है। ऊंट इस मामले में भी सबसे मुख्तलिफ है कि इसकी अगली और पिछली टांगें बयां वक्त एक ही तरफ उठती हैं। ऊंट की खसूसियात ये है कि वो आगे पीछे यकसा ताकत के साथ हरकत दे सकता है, इसलिए इसकी टांगें ऐन नीचे की जानिब मुड़ सकती हैं। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा उठा हुआ रहता है और सीधा होता है, जबकि गाय, भैंस वगैरह करवट पर बैठते हैं और सीधे नहीं बैठ सकते। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब तफसील अपनी जगह दुरुस्त है, मगर इनकी वजह क्या है? आखिर ऊंट में ऐसी क्या खास बात है जिसका जिक्र कुरान पाक में हुआ है? ऊंटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया? नाज़रीन इकराम, इसका जवाब कुछ यूँ है कि ऊंट की ये इनफरादी खसूसियात यानी बगैर कुछ खाए पिए तवील अरसा तक इंसान की खिदमत करने में खास किरदार अदा करती है, जिसकी बहुत सी मिसालें सामने आ रही हैं। दोस्तों, ऊंट का ऊपर का होंठ बीच से कटा हुआ होता है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है और ख़ास बात यह है कि ऊंट इन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे तरफ हरकत दे सकता है। तानी इलाकों में जब दूर दूर तक दरख्त और पौधे नहीं होते, अगर होते हैं तो कांटेदार झाड़ियाँ या कांटों वाली कीकड़ जैसे दरख्त होते हैं, तो ऊंट को कटे हुए होंठों से फ़ायदा ये होता है कि वो अपने होंठों का कटे होने से महफूज रखता है। इसकी होंठों पर गद्दी नुमा मोटी खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इनकी मदद से वो अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। मतलब वो अपने कटे हुए होंठों से तो और टहनियों को जरूरत के मुताबिक पकड़ता और हटाने का काम करता है। दोस्तों, ऊंट के अलावा कोई जानवर न इंसान से इतना मानूस होता है, न इससे बार बर्दारी का काम लिया जा सकता है। ऊंट को अल्लाह ताला ने पैदा ही इंसान की खिदमत के लिए किया है। आप इस पर सवार होना चाहें तो वो अपनी यही वजह है कि छोटा सा एक बच्चा भी इसकी रस्सी पकड़कर जहां चाहे ले जा सकता है। लंबी गर्दन आगे झुका देता है कि आप इसकी सीने की मदद पुश्त तक पहुंच जाएं।